वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। अरे ये क्या हो गया? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज 100। तो इतने टाइम से हम इक्विटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, फाइनली अब हम डेट के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला हमारा है बॉन्ड से रिलेटेड। पहले अपन को बॉन्ड की फेस वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू सब एक ही नाम है। कितना दे रखा है? 100। और इसका नाम है 10% बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट रेट है 10%। तो इंटरेस्ट यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर लोगे। 100 का फेस वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट रेट, तो ये हो गया 10। सिंपल। आगे देखते हैं। द बॉन्ड्स वर रिडीमेबल एट अ 110 एट द एंड ईयर ऑफ 5। बोल रहे हैं 5वें साल में बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, और जो रिडम्शन वैल्यू है वो है 110, यानी कि प्रीमियम पे हो रहा है। देखो 100 का वैल्यू था और 110 पर रिडीम हो रहा है 5वें साल में। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? 5 ईयर्स। मैच्योरिटी पीरियड होगा इसका 5। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी कि इतने टाइम से हम P0 कैलकुलेट करके आ रहे थे, यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर। अब हम कैलकुलेट करेंगे P नहीं, B0, बॉन्ड की वैल्यू। ओके, जिसमें यील्ड रेट जो है वो अलग अलग दे रखी है। पहले 5%, फिर 5.1%, फिर 10%, फिर 10.1%, यानी कि यहाँ पर 4 अलग अलग केस होंगे, 4 अलग अलग यील्ड रेट कंसीडर करनी है, तो फिर 4 अलग अलग ही बॉन्ड का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यानी ये जो बॉन्ड का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये 4 बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। 4 बार का मतलब ये मत समझना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने की। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। इसका कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी कि B0 कैलकुलेट करना। अब P0 नहीं, B0 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम टू सेम P0 की तरह रहेगा। जो हमने इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, सेम फॉर्मेट यहाँ पर बनाना है आपको। वही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जो भी अपन को मिलने वाला है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा? ईयर, कैश फ्लो जो भी हमको मिलने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में इंटू कर देंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि जो भी अपन को कैश फ्लोज रिसीव होने वाला है ड्यूरिंग दी 5 ईयर्स, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है। उसका टोटल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये चीज 4 बार आपको करनी है, क्योंकि 4 बार अलग अलग आपको यील्ड दे रखी है, तो सेम फॉर्मेट आपको 4 बार क्रिएट करना है। ठीक है, फ्रेमवर्क समझ में आया क्वेश्चन का? अब देखो, सबसे पहले ईयर कितने थे? 5 साल है, जिसमें जो शुरुआत के 1 to 5 ईयर्स हैं उसमें अपन को क्या मिलने वाला है? उसमें अपन को मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो मैंने आपको बता दिया। 100 का फेस वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट है, यानी कि 10 अपन को मिलेगा फेस इंटरेस्ट, 10 अपन को मिलेगा इंटरेस्ट। फिर एट द एंड ऑफ 5th ईयर क्या मिलेगा? रिडम्पशन वैल्यू, जो कि मिलने वाला है 110। तो जो अपन को मिलने वाला है वो ये रहा। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज करेंगे? जो अपन को यील्ड रेट दे रखा है ना, वही डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर होगा, दैट इज 5%। ठीक, तो करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.05, ये आएगा 0.95238, इस प्रकार आएगा। इस पर आपको क्या करना है? जीटी लगा देना है। उससे क्या होगा? 1 से 5 साल तक का इकट्ठा आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? 10 चीजें ना, ये आपको 5 बार लिखना पड़ेगा। 10 इस तरीके से, 10 10 10 10 10, फिर सबका आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना पड़ेगा एक एक करके। उसके बाद इन सबका आंसर लिखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, एन्युटी फैक्टर लगा दो 5 साल का। जिसको नहीं आता है वो सीख लो कैसे लगाते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.05 कर लिया। अब आपको जीटी दबा देना है। उसके बाद 2 मतलब इक्वल टू क्लिक करना है,
3 इक्वल्स टू क्लिक करना है 4 इक्वल्स टू क्लिक करना है 5। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको जीटी दबा देना है। उससे पहले ये पांचवा वाला फैक्टर लिख दूं, कितना आ रहा है 0.7835, क्योंकि ये अलग से हमें इंडिविजुअली काम आएगा। अब आप जीटी की दबा दोगे तो आपको एन्युटी फैक्टर आएगा। एन्युटी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 5 अलग अलग का है उनका टोटल आ जाएगा, सम आ जाएगा। वो आया है 4.32947 है, तो राउंड ऑफ करके 5 हो जाएगा 4.3295। सही है, तो आप ये चीज अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 10 10 10 10 10, फिर सारी चीजें एक प्रेजेंट वैल्यू 2 3 4 5, सबका अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू आएगा, सबकी अलग अलग आपको प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो लिखनी पड़ेगी। इससे बढ़िया यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, एन्युटी फैक्टर। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी एन्युटी फैक्टर से ही किया है। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो जाएगा, 10 का इंटू कर देंगे 4.3295। तो पांचों सालों के जो कैश फ्लोज है ना, पांचों सालों में जो 10 यानी कि 50 टोटल अपन को मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक बार में ही आ गई। और जो अपन को रिडम्पशन वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 7835 से इंटू करके, ये आ गया 86.185। अब क्या करना है, आपके पास कैश फ्लो इंटरेस्ट की भी प्रेजेंट वैल्यू है, रिडम्पशन वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों को प्लस कर देंगे 43.295, ये आ गया 129.48। आप भी चेक कर लो, आपका भी टोटल यही आ रहा है 129.48, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो है ना सिंपल वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना। बस जो भी आपको रिसीव होने वाला है ड्यूरिंग दी 5 years, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है। अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों में हमें सेम टू सेम बातें करनी है। तो चलो फिर से आते हैं, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट एकदम सेम है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है। बस यहाँ पर रिक्वायर्ड यील्ड रेट ये क्या हो जाएगी, हमारी यील्ड रेट हो जाएगी 5.1%। 0.1 से भी चेंज आया है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगेन चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट सेम रहेगा, ईयर कैश फ्लो जो भी मिलने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पर आएगा 5.1%। जैसे शेयर्स के केस में था ना केई, यहाँ पर वही है केडी, यील्ड रेट यानी का जो डेट का कॉस्ट है, वहां पर जो इक्विटी का कॉस्ट होता था केई, उससे डिस्काउंट करते थे। यहाँ पर क्या है, डेट का कॉस्ट है केडी, उसी से हम डिस्काउंट करेंगे। एक बार डिस्काउंट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अगेन 5 साल है, पहले 1 से 5 साल तक अपन को मिलेगा इंटरेस्ट जो कि है 10, उसके बाद 5वें साल में हमें रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी। तो आपके जो कैश फ्लोज होंगे वो सेम रहेंगे, बस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब कैसे निकालो, हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 हमने अभी अभी किया था, उस 05 के आगे एक 1 और लगा देना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.051 इतना लिखना है कैलसी पर, और इक्वल्स टू दबा देना है। इक्वल्स टू दबाने के बाद आपका कुछ आंसर आया होगा 0.95147, इस प्रकार आ रहा है। तो अभी ये कंसीडर नहीं करना, ठीक है, इसको जीटी दबा दो। तो कैलसी पर हमने जीटी दबा दिया, ये पहले साल का था। अब आपको इक्वल्स टू दबा देना है तो आपको दूसरे साल का मिल जाएगा, इक्वल्स टू दबा देना है तीसरे साल का मिल जाएगा, एक और बार इक्वल्स टू दबाना है चौथे साल का मिल जाएगा, एक और बार इक्वल्स टू दबाना है 5वें साल का मिल जाएगा। अब पहले इस 5वीं साल को लिख लो, 0.7798 आया होगा, 0.7798, ये सिर्फ 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। ठीक है, अब अगर हमें 5 सालों का, टोटल 5 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, यानी कि एन्युटी फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, तो आप जीटी दबा दो। एक बार जीटी दबा देंगे तो आ जाएगा 4.3175। ये 5 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टोटल आ गया, इसको हम बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। अब इसे इंटू कर देंगे, तो 10 का इंटू करेंगे 4.3175, ये आ गया 43.175, यानी कि 5 सालों में जो हमें 10-10 करके 50 मिलने वाला है, उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया 43.175। अब जो हमें रिडम्पशन वैल्यू मिलने वाला है 110, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 7798 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 85.635। 85.778, अरे मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, 85.778। तो देखो रिडम्पशन वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू आ गया, इंटरेस्ट का भी प्रेजेंट वैल्यू आ गया, दोनों को प्लस कर देंगे 43.175।
ये आ गया 128.953। जैसे ही दोनों का प्रेजेंट वैल्यू टोटल करेंगे ये आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट पर। अगेन आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार यील्ड रेट क्या होगा 10%। तो फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि लेना है इस बार 10%, और दोनों का इंटू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ जाएगा। ईयर हमारे वही रहेंगे 1 से 5 और 50 ईयर। 1 से 5 साल में हमें मिलेगा 10 का इंटरेस्ट और 5वें साल में मिलेगा रिडम्पशन वैल्यू। कैश फ्लो हमेशा सेम रहेगा, याद रखना। प्रेजेंट वैल्यू चेंज रह जाएगा इस बार। देखो कैलसी निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे तो ये पहले साल का आ जाएगा आपका 0.9090, लेकिन हमें पहले साल का इंडिविजुअली नहीं चाहिए, हमें 5 सालों का टोटल चाहिए। तो हम यहाँ पर जीटी प्रेस कर देंगे। अब अगेन इक्वल्स टू प्रेस करेंगे 2 बार, मतलब दूसरी बार 826 आ जाएगा, तीसरी बार 751 आ जाएगा, चौथी बार 683 आ जाएगा, पांचवी बार 6209 इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले 5वें साल का इंडिविजुअली चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो उसे लिख देंगे 0.6209। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम जीटी प्रेस कर देंगे तो इन 5 सालों का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 3.7907। 8 है ना, 7 8 है ना, तो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब 3.7908 से हम इंटू कर देंगे 10 का, तो 37.908 आ जाएगा। यानी कि 5 सालों में जो हमें 50 रुपये मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू है 37.908, और जो 5वें साल में 110 मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है 68.299। तो ये इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हो गई और ये रिडम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा 106.207। ये हमारा थर्ड केस का भी वैल्यू ऑफ बॉन्ड कंप्लीट। आ जाते हैं फोर्थ केस पर। यहाँ पर यील्ड रेट कितना है 10.1%। अगेन 0.1 का परसेंट का फर्क है, लेकिन फिर भी हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसलिए अगेन हमें फॉर्मेट तैयार करना है, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि हम लेंगे इस बार 10.1% का। दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। ईयर सेम ही देंगे, 1 से 5 तक हमें मिलेगा 10 का इंटरेस्ट और 5वें साल में मिलेगा रिडम्पशन वैल्यू, दैट इज 110। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, 10.1% है। अगेन कैलसी निकालो, फिर लिखो 1 डिवाइड 1.10, इसके आगे एक और 1 लगा देना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.101। ओके, ये जो आपका आएगा ना 0.90826, इस तरीके से ये हमारा पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। ठीक है, तो आपको यहीं पर जीटी प्रेस कर देना है। उसके बाद आगे इक्वल्स टू क्लिक करना है ताकि दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाए। एक और बार इक्वल्स टू, तीसरे वाले का आ जाएगा। एक और बार इक्वल्स टू, चौथे साल का आ जाएगा। एक और बार इक्वल्स टू, 5वें साल का आ जाएगा 0.6181। तो पहले तो 5वें साल का इंडिविजुअल लेना है तो उसको कर लेते हैं 6181 लिख लेते हैं। उसके बाद जीटी प्रेस कर देंगे तो हमारे 5 साल का आ जाएगा 3.7811। ठीक है, अब ये जो 10 मिलने वाला है इसका कर देते हैं 3.7811, ये आ गया 37.811.6181 इंटू 110, 67.991। तो जो हमें 110 5वें साल में मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। जो हमें 50 रुपये 5 सालों में अलग अलग मिलेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। दोनों को प्लस करेंगे, 37.811 प्लस 67.991, ये आ गया 105.802। 105.802, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड फोर्थ केस में। देखो दोनों में फर्क कितना नहीं आया है, यहाँ पर हमारा 106 था और यहाँ पर 105 आया है, लेकिन 0.1% का उन्होंने बोला है तो मतलब बोला है, आईसीए ने जैसा बोला है वैसे अपन को करना पड़ेगा, तभी तो मार्क्स आएंगे और तभी तो जल्दी जल्दी क्लियर होंगे एग्जाम्स। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बोला है भाई करते जाना, आना नो की ना करना। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया हो। कुछ भी नहीं करना आपको, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जैसे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करते हो, जो भी मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बस। यहाँ पर क्या मिलने वाला था अपन को, इंटरेस्ट और
रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है, उनका बस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है आपको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में याद रखना कि 5 सालों का जो इकट्ठा निकालते हैं उसे हम बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। जिसे कैलकुलेट नहीं करना आता, आज मैंने 4 बार सिखा दिया ये, तो अच्छे से सीख लेना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो और अच्छे से सीखो। एक एक चीज़ मैंने बताई है, अच्छे से करना है। और ये एक एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको एन्युटी फैक्टर निकालना आता था या नहीं आता था। आज आपने वो सीख लिया कि नहीं सीखा, क्वेश्चन आसान बना कि नहीं बना। अपनी फीलिंग्स को, अपने जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं ज़रूर पढ़ूंगी और ज़रूर रिप्लाई करूंगी। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।